बायोलॉजी मतलब हमारी ह्यूमंस, प्लांट्स, इन सब के बारे में आप सबको मैं बताऊंगी कि ह्यूमंस के अंदर कौन कौन से ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से ह्यूमंस सर्वाइव कर पाते हैं, प्लांट्स के अंदर क्या क्या ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाते हैं। बट गाइस उससे पहले हमें ये देखना होता है कि अ, हमारी जो साइंस पढ़ने की स्ट्रैटेजी है वो क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये बहुत इशू आता है कि हम साइंस को कैसे पढ़ें। तो साइंस पढ़ने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हमें बस थोड़ी सी मेंटली ट्रिक्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो हमारी मेंटली ट्रिक्स होती क्या है वो आपको मैं आपको आज कुछ थोड़ी सी ट्रिक्स बताती हूँ जिसकी वजह से आप अपनी साइंस थोड़ा सा इम्प्रूव कर सके, अपने पढ़ने का पैटर्न इम्प्रूव कर सके। तो गाइज मैं बायोलॉजी की मेंटोर हूँ, तो मैं आपको बायोलॉजी कैसे पढ़ते हैं मैं आपको उसमें पढ़ने में हेल्प कर सकती हूँ। तो गाइज मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प करती हूँ। तो गाइज सबसे पहले ये होता है कि जब हम कोई भी चीज याद करते हैं तो बच्चों को सबसे पहले इश्यू आता है कि हम किसी भी चीज को लर्न कैसे करें। ये तो सब मैशी मैशी है, इतने सारे डायग्राम्स है, हम कैसे याद करें। सबसे पहला पॉइंट, कोई भी चीज जब हमें याद करनी होती है तो हमें उस पूरे लेसन का एक लेआउट बना लेना चाहिए। जैसे कि हमारे पास में एक लेसन है सेल्स। अब सेल्स में होता क्या क्या है, तो गाइस सेल्स में सबसे पहले हमें पता है कि अगर एक हम सेल चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो सेल चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, अब हमें क्या क्या पढ़नी है, एक प्लांट सेल पढ़नी है, एक हमें एनिमल सेल पढ़नी है। तो पहले हमें ये मेंशन करना चाहिए कि ये हम पहले पढ़ेंगे प्लांट सेल, फिर हम पढ़ेंगे एनिमल सेल। ठीक है गाइस, एक प्लांट सेल हो गई, एक एनिमल सेल हो गई। तो हमारे पास दो टॉपिक्स के बारे में पता चल गया कि हमें क्या पढ़ना है। सेल में से पहले प्लांट सेल पढ़ा। नाउ प्लांट सेल जो होती है इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो प्लांट सेल में जैसे हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लिया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमें कुछ सर्टेन पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी बुक के अंदर तो पूरा थ्योरी पार्ट में लिखा हुआ है, चाहे वो हम 11th की बुक ले, चाहे हम 9th की ले, चाहे हम 10th की ले। तो प्लांट सेल के सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो हमें पॉइंट्स में याद करने। जैसे नंबर 1 पॉइंट लगा लो, नंबर 2 पॉइंट लगा लो, नंबर 3 पॉइंट लगा लो। ठीक है, एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स लिख लिए। एग्जैक्टली फिर यहाँ पर भी हम यही करने वाले हैं, यहाँ 1 पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट और यहाँ 3 पॉइंट। दिस इज द वन मैथड जिसके अंदर हमने हर चीज को कैसे स्टडी किया। पहले हमने एक टॉपिक लिया, उसको दो सब टॉपिक में डिवाइड किया और डिवाइड करके उसमें से हमने उसके 1 2 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बना लिए। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स बना लिया, अब हमें तो इसके अंदर भी और फर्दर पार्ट्स होते हैं, जो वो पार्ट्स हम कैसे याद करेंगे। अब हमें उन पार्ट्स को भी याद करना है। मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको गाइस, लाइक दिस। ये हमने एक बोन फंक्शन का एग्जाम्पल लिया है कि बोन्स के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो जो बोन्स के फंक्शंस हैं, जैसे मैंने इसमें लिखा है कि एस एम पी एम बी ई, मतलब सम मैन प्रेफर मिनी स्कर्ट्स बट कांट फाइंड इनफ स्किन। अब देखो कैसे याद करना है। मैंने एक पर्टिकुलर वर्ड लिया है जिसका है सम, एस। सबसे पहला वर्ड है मेरा एस। एस डिनोट्स फॉर सपोर्ट, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट, एस फॉर सपोर्ट। दूसरा है हमारा मूवमेंट, तो हमने इसको लिया एम, एम डिनोट्स फॉर मूवमेंट। फिर हमने लिया पी, पी डिनोट्स करता है प्रोटेक्शन को। तो गाइज ऐसे हमने सर्टेन जो इसके अल्फाबेट्स थे उनको एक लाइन में अरेंज कर लिया, एस एम पी एम बी ई, एस एम पी एम बी ई। तो अगर इससे कोई सूटेबल वर्ड बनता है तो हम इसको सूटेबल वर्ड में कन्वर्ट कर देंगे, एस एम पी एम बी ई। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक ऑफ द वन वर्ड ऑफ द अल्फाबेट। अल्फाबेट का एक एक वर्ड लिया, एस एम पी एम बी। आप इसको कैसे याद करोगे क्योंकि कोई वर्ड बन ही नहीं रहा है, तो हमने क्या किया, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। कुछ हमने फ्रेजेस काइंड ऑफ बना दिए इसके, जैसे एस फॉर सम, एम फॉर मैन, पी फॉर प्रेफर, एम फॉर मिनी स्कर्ट, बट और ये इनफ। हम आप इसको कैसे भी बना सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे।
तो ये तो हो गया हमारे अल्फाबेट मेथड। तो गाइस दूसरा मेथड जो होता है वो होता है हमारा पॉइंट्स टू रिमेंबर विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमें एक डायग्राम बनाना है। किसका बनाना है हमें डायग्राम? हमें बनाना है, जैसे हमें एक डायग्राम बनाना है न्यूरॉन का, तो हम न्यूरॉन का एक डायग्राम बनाते हैं। चलिए, हमने बोला कैसे याद करेंगे न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन के फंक्शंस क्या होते हैं। तो उसको याद करने के लिए सबसे पहले हमने बनाया कि न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट्स होते हैं। तो ठीक है भाई, हमने न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन को लेके आते हैं। तो अब ये बेचारे लेके आ रहे हैं, तो हमको पता है कि हमने यू बनाया है, तो ऊपर से नीचे की तरफ बनाया है, फिर हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा कलरफुल बनाते हैं इसको। फिर हमने इसको एक न्यूक्लियस दे दिया। ठीक है, अब कैसे याद करेंगे, इतनी चीज याद रखनी है। तो हमने बोला कि जो डेंड्राइट्स हैं वो इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, कहाँ लेके आते हैं भाई इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लेके आते हैं साइटोप्लाज्म में। अब सही, साइटोप्लाज्म क्या चीज है? ये साइटोप्लाज्म जो है किसी भी सेल को एक स्ट्रक्चरल देता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ये साइटोप्लाज्म है जो कि एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हमने बना दिया। अब हमको ये कहता है कि भाई आपने स्ट्रक्चर ये बना दिया, अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, अब इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन आई है उस इंफॉर्मेशन को हमें आगे भी तो भेजना है। तो आगे भेजने के लिए पहले जो ब्रेन ऑफ द सेल है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, तो हमने बोला कि न्यूक्लियस के पास में इंफॉर्मेशन होती है, न्यूक्लियस के पास इंफॉर्मेशन होती है, तो वो क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को यहां से आगे लेके जाएगा। आगे कौन लेके जा रहा है? हमने कहा कि एक्सॉन लेके जाता है। एक्सॉन कहाँ होता है? एक्सॉन होता है साइटोप्लाज्म से कनेक्ट। अब इसके ऊपर यहाँ पर माइलिन शीट्स बनी हुई होती हैं ताकि इसके अंदर से कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जा सके। हमने येलो माइलिन शीट बना दी। फिर हमने कहा ये जो जाता है ये नर्व एंडिंग तक जाता है। नर्व एंडिंग कहाँ होती है? जो नर्व एंडिंग है वो यहाँ होती है जहां नर्व एंड हो रही है, ऐसे बना दिया हमने। तो ये इंफॉर्मेशन नर्व एंडिंग तक चली गई। यहाँ पे सिनेप्स होते हैं, ये हमने सिनेप्स भी बना दिए। तो गाइस ऐसे एक एग्जाम्पल है जैसे कि आप इस डायग्राम को बना सकते। जैसे जैसे मैंने बोला, आप एक बार थ्योरी पढ़ो, एक बार उसको थ्योरी को देख देख करके डायग्राम बनाते जाओ। और जब भी आपको कुछ चीज याद करनी होती तो से लाउडली, जब हम तेज बोलते हैं तो हमें हर चीज याद होती है। जैसे हमें लोगों की बातें याद रहती है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे कैसे हमें ये सब भी याद रहता है। तो हमें लाउडली उसको अनाउंस करना है। अनदर थिंग इज दैट कि जब भी हम कोई भी चीज को याद करते हैं तो उसको टेबुलेट फॉर्म में डाल दो। जैसे कि ये है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। मैंने क्या किया कि कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं वो टिश्यूज मैंने यहाँ पे लिख दिए। वो भी एपिथेलियल टिश्यूज कितने टाइप के थे, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने यहाँ पर इनको नंबरिंग, यहाँ पर उनके नाम लिख दिए, यहाँ मैंने उनके डायग्राम्स बना दिए। तो ये चार्ट फॉर्म हो गया। अब चार्ट फॉर्म के अंदर भी बनाओगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी लोकेशंस बना दी कि जो ये स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है ये कहाँ पर सिचुएटेड है। तो हमने इसकी लोकेशन को यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके अंदर मैंने ये बताया कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हमने एक कॉलम स्ट्रक्चर का बना दिया। तो ये हमारी क्लास का जो 9th क्लास है उसका टिश्यू चैप्टर का एक एपिथेलियल टिश्यू का टॉपिक एक पेज में कवर हो गया, जो हमने 4-5 पेजेस के अंदर कवर करना था। तो गाइस ऐसे छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ में आपको अपनी डायग्रामेटिक स्टडी, अपनी साइंस की स्टडीज करनी चाहिए। आप अगर ये स्टडीज ऐसे करोगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। और हाँ, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको जितने कलर्स यूज कर सकते हो, जितने कलरफुल डायग्राम्स बनाओगे, आप उतनी अच्छी ड्राइंग बनेगी। ओके गाइस, एक एग्जांपल और मैं बताती हूँ आपको कि जब भी हमें कोई चीज पढ़नी होती है तो उसको याद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक फ्लो चार्ट बना लेना चाहिए। अब फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे, किसी और कलर से बनाएंगे। अब हमें फ्लो चार्ट बनाना है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास में ए थिंग है। ए थिंग के कितने पार्ट होते हैं? हमने कहा 2 पार्ट होते हैं। एक होता है A1, एक होता है A2। A2 के अंदर उसके जो सब टॉपिक्स होते हैं वो कितने होते हैं? A1, A2, A3, 3 होते हैं। तो हमने इसको 3 बना दिए, A1, A2, A3। ठीक है,
फिर हम क्या करेंगे, अगर हमें इसकी डिटेल्स चाहिए तो हम उस डिटेल को यहीं पे ब्रैकेट बना करके लिख देंगे। तो जिससे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे उनके डिटेल्स को लिखेंगे ना, तो उनके डिटेल्स को यहाँ लिखने से हमें ये फायदा होगा कि जब भी हम इस चार्ट को खोलेंगे वैसे ही हम इसके अंदर वो डिटेल वहीं पे पढ़ लेंगे, तो हमें थ्योरी पूरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। पहला फायदा तो ये हो गया। दूसरा इसके अंदर जो होता है वो होता है फ्लैश कार्ड मेथड्स। जैसे कि एक चैप्टर है, मैं आपको बताती हूँ कैसा चैप्टर है। जैसे कि ये एक चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हमने कोई यहाँ पे ये सब थ्योरी लिखी हुई है। अब हमें समझ में नहीं आ रही कि ये सब क्या लिखा हुआ है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो हमने ये जब पढ़ना शुरू किया तो हमने इसको पहले चार्ट में कन्वर्ट किया, ठीक है। फिर चार्ट के बाद में हमने इसको टॉपिक्स बनाए कि कनेक्टिव टिश्यूज कैसे होते हैं, कैरेक्टर्स लिख लिए, फिर लोकेशन बना ली, फिर इसके फंक्शंस लिख दिए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, हम क्या करेंगे, स्टिकी नोट्स लेंगे। स्टिकी नोट्स को बुक के या तो यहां पर स्टिक कर देंगे या इस बुक के यहां पे स्टिक कर देंगे, ठीक है। इस पूरे टॉपिक के अंदर, इस पूरे टॉपिक के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, उस इंपॉर्टेंट चीज को हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, तो हम उसको यहाँ मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ मेंशन हो गया। जैसे हमने यहाँ पे कोई साइंटिस्ट के नाम लिख दिए और हमने यहाँ पर उस टॉपिक के सब टॉपिक्स के अंदर जो भी साइंटिस्ट आए थे उनके नाम लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो फ्लैश कार्ड है, जब भी हम ये पढ़ेंगे तो फ्लैश कार्ड हमें यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो हमें ये पता चल जाएगा इस पेज के ऊपर जो टॉपिक है उसमें इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ यहाँ लिखी हुई है। तो गाइस, कैसा लगा ये आप मुझे जरूर बताइए। आप हमारे साथ जल्दी से जुड़िए, हम बहुत सारी चीजों के साथ में आपका वेट कर रहे हैं। आप आएंगे तो हम आपके साथ में मिलकर के और नए नए तरीकों से अपनी स्टडीज को इजी करने का पैटर्न आपको बताएंगे। माइंड मैप हो गया, ठीक है। माइंड मैप सबसे इजी चीज होती है, पूरे चैप्टर का कंसाइज फॉर्म होता है जिसको पढ़ने के बाद में हमें चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम समझते सब है लेकिन हमें बस उसको लिखना नहीं आता है। तो हम आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना भी सिखाएंगे। तो गाइस, जल्दी से आइए, हम आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू गाइस, जल्दी से मिलते हैं।